नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुधवार को एक दिन के लिए बुलाए गए मानसून सत्र के दौरान महज 3 घंटे और 6 मिनट में ही रिकॉर्ड 19 विधेयक और 10 अध्यादेश पारित किए गए। साथ ही विपक्ष का हंगामा भी खूब देखने को मिला। लेकिन लंच के बाद विपक्ष के शामिल 5 विधायक सदन में हंगामे के साथ ही वॉकआउट करते नजर आए। फिलहाल विधेयक आमतौर पर लंबी चर्चा के बाद पारित किए जाते हैं। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण 2 घंटे और 9 मिनट तक सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। आपको बता दें कि कोरोना के साए में विधानसभा का एक दिन में मानसून सत्र शुरू हुआ। कोरोना पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान विपक्षी विधायक वेल में पहुंचे और कार्यवाही का जो पर्चे थे उनको फाड़ दिया गया। इस दौरान पीठ के समक्ष लगाई प्लास्टिक की सीट भी टूट गई। सदन में आपको बता दें कि सभी विधेयक पारित किए गए और इसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेगा। सत्र के दौरान सरकार विपक्ष की बात न सुनने को लेकर प्रतिनिधि मंडल जो है मुलाकात करेगा राज्यपाल से। और इसके पहले कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के बीच विधायकों को सदन में एंट्री दी गई। तकनीकी विश्वविद्यालय जिसका नाम चेंज किया माधव सिंह भंडारी वो लेकर आए हैं। और कुछ हमने 4 धाम देवस्थानम प्रबंध जो बोर्ड है हमारा उसमें थोड़ा परिवर्तन था, वो मैं समय समय पर आपको जब लेकर आए तब भी 3 घंटे 6 मिनट तक रिकॉर्ड कार्रवाई हुई। इसमें 19 विधेयक और 10 अध्यादेश पारित किए गए। साथ ही विपक्ष का हंगामा भी खूब देखने को मिला। लेकिन लंच के बाद विपक्ष में शामिल 5 विधायक सदन में हंगामे के साथ ही वॉकआउट करते नजर आए। फिलहाल विधेयकों की बात की जाए तो आमतौर पर लंबी चर्चा के बाद ही पारित किए जाते हैं। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण 2 घंटे 9 मिनट तक सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया गया। कोरोना के साए में विधानसभा का एक दिन मानसून सत्र शुरू हुआ था। कोरोना पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा की अगर बात की जाए तो जमकर हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आई। कांग्रेस ने बवाल काटा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना से 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान विपक्षी विधायक बेल में भी पहुंचे और कार्यसूची फाड़ दी। आपको बता दें कि इस दरमियान जो प्लास्टिक की सीट थी वो भी टूट गई। सदन में सभी विधेयक पारित किए गए और इसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय सत्र के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। किसान विधेयक बिल को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और मनोज रावत विधानसभा में ट्रैक्टर के साथ सवारी करते हुए जा रहे थे और इस दरमियान रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हंगामे के साथ प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कई विधायक रास्ते में ही धरना प्रदर्शन करने लगे। साथ ही आपको बता दें कि विधेयक बिल को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते हुए नजर आए कांग्रेस के विधायक। केंद्र सरकार के कृषि बिल का लगातार कई राज्यों में विरोध जारी है और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को अवगत करा रहे हैं और उन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। इसके चलते काशीपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर किसान बिल को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कृषि विधेयक को ऐतिहासिक बताया। साथ ही आपको बता दें कि बंशीधर भगत ने कहा है कि बिल के बाद अब किसान सरकारी दरों में भी ऊपर जाकर फसल बेच सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान की आज़ादी के विरोध में है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि हर कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह ने कहा है, आपको बता दें कि बंशीधर भगत ने कहा कि नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद में किसानों को आश्वस्त किया जा रहा है। किसानों को इस बिल का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को एमएसपी से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही इस बिल के मुताबिक फसल बोते समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कहीं पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है। किसान अपनी फसलें कहीं पर भी बेच सकता है। जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई जा रही हैं, लोगों में भ्रम नहीं है।
कुछ विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, और वो विरोधी दल जो स्वयं अपने घोषणा पत्र में लिख चुके हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये लागू करेंगे। नाम लेके कह रहा हूँ, कांग्रेस, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम अगर आएंगे तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और आज वो नहीं आए, हम आ गए और हमने ये लागू कर दिया तो उनके पेट में मरोड़ हो गया, क्योंकि ये बिल किसानों के हित का बिल है। अब वो सोचते हैं कि किसान इनके पक्ष में हो जाएगा, इसलिए वो भ्रम फैला रहे हैं कि मंडी समाप्त करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, बीजेपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त हो जाएंगे आने वाले समय में। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर स्पष्ट बोल दिया है कि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में ना आए। हम न तो मंडी को टच कर रहे हैं, न हम सपोर्टिंग प्राइस को टच कर रहे हैं, हम तो बल्कि फसल बोते समय ही मिनिमम। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। दरअसल महानगर के अध्यक्ष सीताराम भट्ट ने दिशा निर्देश पर माननीय कोषाध्यक्ष वाहवीर चंद्र सिंह गढ़वाली मंडल विधानसभा के प्रभारी लक्षु गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कार्यक्रमों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी, और जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम हर बूथ स्तर पर किया जाएगा और गांधी जी के विचारों को हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएंगे। उधर पौड़ी जिला अस्पताल में एक ही लैब तकनीशियन दोहरी जिम्मेदारी निभा रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि स्वस्थ व्यक्तियों को भी कोरोना का न्योता दिया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पौड़ी की तरफ से आपातकाल स्थिति में रक्तदान किया गया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में मल्ली राई निवासी रश्मि को आपातकाल में बी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर में छात्र संघ अध्यक्ष आस्कर रावत को पता चलते ही उन्होंने अपने सहयोगी से संपर्क किया और रक्तदान करवाया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष गौरव सागर ने बताया कि उनके एनएसयूआई साथियों और पौड़ी के युवाओं की तरफ से लगातार इमरजेंसी में रक्तदान किया जाता है और युवा इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में इमरजेंसी के लिए एक यूनिट रक्त भी नहीं रहता। जिस कर्मचारी की ड्यूटी कोरोना सैंपल लेने में है, वही कर्मचारी ब्लड बैंक में रक्त लेने के लिए रखा गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और इस तरह से एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, उससे स्वस्थ लोगों को भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। लगातार यहाँ पर रक्तदान किया जाता है, चाहे लॉकडाउन का समय हो या कोई अन्य आपातकाल की स्थिति। युवाओं द्वारा मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पौड़ी के युवा लगातार इन जनहितों के कार्यों में आगे आते हैं। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पौड़ी एक जिला अस्पताल है, यहाँ पर इमरजेंसी के समय पे कोई किसी भी प्रकार का ब्लड ना मिलना ये एक बहुत ही दुर्भाग्य का मामले विषय है। 200 यूनिट यहाँ पर कैपेसिटी इनकी ब्लड की स्टोरेज करने की है, लेकिन पर इमरजेंसी में यहाँ पर 1 यूनिट भी मात्र कोई ब्लड नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत दुख का विषय है। और एक व्यक्ति को 2 जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, वो सरासर गलत हैं। क्योंकि एक आदमी जो कोविड के सैंपल ले रहा है या वही ब्लड बैंक के अंदर ड्यूटी कर रहा है, इससे क्या है कि स्वस्थ लोगों में भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। तो ये जिला मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल होने के नाते यहाँ पे स्टाफ की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी पहली चीज़। और इन दोनों जिम्मेदारियों में दो अलग अलग व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी मिलनी थी। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है। और क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, सीएमएस का जिस तरह से रवैया है उसमें, ये तो सीधा सीधा एक शोषण भी है और स्वस्थ व्यक्ति भी कोरोना की चपेट में आ सकता है। अगर इस तरह कोविड का जो डॉक्टर यहाँ जा रहा है, इसका डॉक्टर जो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं गलती तो है ही। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन इसको ठीक करे। और धन्यवाद करना चाहूँगा इस एनएसआई टीम को, मिस्टर गौरव सागर और ये आस्कर रावत और ये जो विमल कुमार छात्र संघ उपाध्यक्ष। रुड़की शहर और आसपास के क्षेत्र में एचआरडीए से बिना नक्शा पास कराए कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। लेकिन हैरानी करने की कि निर्माणाधीन भवनों और कॉम्प्लेक्स के साथ ही दुकानों पर एचआरडीए की कार्रवाई नाम मात्र को ही होती है। ऐसे में कई सवाल जो हैं खड़े हो जाते हैं और सिविल लाइन क्षेत्र के साथ ही जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र और अन्य जगहों पर ये मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ पर खुलेआम एचआरडीए से बिना नक्शा पास कराए ही ऐसे भवन और कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन एचआरडीए विभाग इस ओर बेखबर नजर आ रहा है। साथ ही इन निर्माणाधीन कार्यों की शिकायत कई बार एचआरडीए के अधिकारियों से भी की गई, लेकिन उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विभागीय कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही
खानापूर्ति बनकर रह जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उद्देश्य के लिए राज्य और शहरों को मॉडर्न बनाने के लिए HRDA विभाग का गठन किया गया था, आज उसी विभाग से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। कई शिकायतें ऐसी भी आईं जिसमें HRDA विभाग में नक्शा पास कराने के एवज में मोटी रकम की डिमांड की जाती है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की। इस संबंध में HRDA के संयुक्त सचिव नमामि बंसल से जब पूछा गया तो उन्होंने इन अवैध निर्माणों और भवनों पर कार्रवाई करने की बात कही। मकान 60 साल पुराना है। हमने इनसे कहा था भाई तुम मकान बना रहे आराम से, इस तरह थुक्का पिट्टी जो कर रहे हो, मकान की सारी दीवारें सारी नींव हिल गई हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। और हमारी जो बरसात का पानी जितना भी है सारा हमारी तरफ आ जाता है। इन्होंने नगर निगम की नाली भी दबा के खत्म कर दी, अपने मकान में दबा ली। इसकी शिकायत एसडीएम महोदय से भी की, दीपक रावत से भी की, जिलाध्यक्ष से भी की है, HRD में भी की है। एक दिन 2 पुलिस वाले आए थे और वो एक कागज सा दे थे, उसमें देखा तो मैंने नाम तो हमारा ही था DDJRS के बराबर में, लेकिन एड्रेस और मकान मालिक का नाम गलत लिख दिया था। मकान मालिक है अनीता मेहंदी रखता, वाइफ हो विशाल मेहंदी रखता, लेकिन उन्होंने लिखा रखा था जोगिंदर 16 सिविल लाइन, ये जबकि है 8 सिविल लाइन। बताया कि बिना नक्शे के ये नजूल सब सिविल लाइन की सारी भूमि नजूल की है। इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं करवाया, कोई परमिशन नहीं दी HRD वाले से। अवैध काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। तो HRD वाले गलत एड्रेस लेके उनकी मिली भगत से ही ये काम चल रहा है। HRD वालों का एक लेटर आया था, पुलिस वाले लेके आए थे, जिसकी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास फोटो स्टेट कॉपी है। वही में उन्होंने एड्रेस और नाम गलत लिख दिया गुमराह करने के लिए। जब यहाँ से भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति लेनी होती है। तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं संबंधित पार्टी को 18 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर, और अगर भी निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सही की कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार से कार्रवाई विभिन्न प्रकरणों में रुपये शहर में की गई है और आसपास के शहरों में। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज,
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। थराली नगर पंचायत में बीते कुछ सप्ताह में बवाल लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी बीना नेगी को हटाया गया था, जिससे नगर पंचायत थराली का अधिशासी अधिकारी का प्रभार उपजिला अधिकारी थराली किशन सिंह नेगी को दिया गया। लंबे समय बाद नगर पंचायत बोर्ड की बैठक संपन्न हुई और इस दौरान चारों सभासद और नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रभारी अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में इन प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान आपको बता दें कि भेंटा वार्ड की सभासद वसंती देवी और अपर बाजार थराली से सभासद हरीश पंत ने नगर पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया और अधिशासी अधिकारी के साथ ही उपजिला अधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। सभी बोर्ड सभासदों को लेकर और उपजिला अधिकारी जिसमें बैठे थे और हमारी अपने विकास कार्यों को लेकर 2-3 बातें हुई जो हमने बोर्ड बैठक में भी प्रस्ताव रखे हैं। तो मुझे आशा है कि जल्द से जल्द इस पर हम काम शुरू करेंगे। मैडम कुछ सभासद नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी एक फैमिली है और हर फैमिली में मन मुटाव तो होता रहता है, लेकिन समझदारी उसी में है कि इन चीज़ों को छोड़कर हम अपने विकास कार्यों को देखें, क्योंकि हमारे पास अब काफ़ी कम समय रह चुका है। मैं अगर आप चाहें तो मैं वो वेतन बुक आपको दिखा सकती हूँ। जिस समय हम नगर पंचायत में हमारा बोर्ड का गठन हुआ है, उस समय से मैंने जो है कि उनके जो लड़के मतलब बोल रहे हैं कि निकाले गए हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन उससे पहले प्रशासन देख रहा था, एसडीएम साहब देख रहे थे जो रोहित मीणा जी थे, तो वो प्रशासन उस पर तनख्वाह दे रहा था, तो मैं किसी प्रशासन पे उंगली उठाने का अधिकार मेरा नहीं है। आगे ये प्रस्ताव पास किए गए और कई प्रस्ताव पास किए जिनमें ये है कि टॉयलेट्स बनाना है, इसमें इस तरह के इश्यूज़ हैं। अच्छा, कुछ पार्षदों ने इस संबंध में लिखित रूप से भी दिया है कि पूर्व में भी इस तरह से कई अनियमितता हुई है, उस संबंध में दी है। देखिएगा, उसकी जांच की जाएगी, वास्तव में अनियमितता हुई है या नहीं, उसमें जांच की जाएगी। कोई कमेटी आपकी ओर से बनाई है? कमेटी तो नहीं, मैं देखता हूँ, स्वयं देखूंगा उसमें क्या है, उसके बाद कोई निष्कर्ष उत्तर देखिए। सेना की वर्दी जो भी शख्स पहन लेता है तो फिर उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती। हर देशभक्त को सेना की वर्दी बहुत पसंद है, लेकिन एक बच्चे को ये वर्दी इतनी पसंद आई कि वर्दी पहनने के लिए वो बच्चा सेना में भर्ती हो गया और उसके बाद क्या कुछ उसने कमाल किया, देखिए एक खास रिपोर्ट। अगर सर का सौदा वतन से कर लिया हो तो फिर जेबों में कफन हम भी रखा करते हैं। आज आर्मी के एक ऐसे पैरा कमांडो से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो 15 साल सेना में देने के बाद अब सेना के लिए वर्दी तैयार कर रहे हैं और क्षेत्र के ही कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। विनोद कुमार का लक्ष्य केवल सेना में भर्ती होना नहीं था, उनका लक्ष्य था कमांडो बनना। अक्टूबर 1991 में वो एक पैरा कमांडो के लिए चुने गए। ये वो लम्हा था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सेना में 15 साल देश की सेवा करने के बाद 30 जून 2003 को विनोद कुमार सेना से सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट के बाद विनोद कुमार खाली नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन उनके घर के हालात कुछ ऐसे थे कि वो अपने घर से दूर भी नहीं जा सकते थे। इसी जद्दोजहद में विनोद कुमार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन को नया मकसद मिल गया, जिस वजह से आज विनोद कुमार अपने गांव के करीब 125 लोगों को रोजगार देकर सैनिकों की जरूरत का सामान तैयार कर रहे हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे तो मतलब काम पे थोड़ा बहुत कठिन लगा, पर अब कठिन नहीं लगता। वो काम में तुलना करें तो कितना बेटर है मानते हैं? काम ठीक है यहाँ पे और सुविधाएं भी है, मतलब खाना भी मिलता है और गाड़ी की भी सुविधाएं हैं। बहुत मतलब जैसे करके हम काम सीखने आए, यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से काम सिखाया गया और क्या नाम अच्छे से काम सिखाया गया। आज मैं अपने आप बना सकती हूँ, जो भी पाउच बना सकती हूँ, जो भी पीस बनाना है तो मैं खुद बना सकती हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। मुझे यहाँ पर 6 साल पूरे हो गए हैं। इस समय मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ जो कि यहाँ पे लाइन पे देखता हूँ सिलाई वालों को, और ट्रेनिंग वाले नए आते हैं उनको भी देखता हूँ, जो कि सिलाई तिरछी बाएंगी पीस कैसा बना रहे हैं, कैसा हो रहा है वो भी देखता हूँ। यहाँ पे इस समय मास्टर हूँ जो नहीं सर, यहीं पे सीखा, 0 से सीखा हूँ। हमारे साथ इस समय प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्हें काम की प्रेरणा मिली और किस तरीके से वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं। सर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को हम लोग खर्चा भी देते हैं, दिन का लंच देते हैं,
शाम को चाय, जैसे आने जाने की सुविधा सर नहीं कर रहा हुआ है। कंपनी की गाड़ी चाहती है आने जाने के लिए। बाकी इनको ट्रेनिंग के दौरान हमें प्रोत्साहन राशि भी देते हैं ताकि इनको भी दिक्कत न हो कुछ। बाकी ये हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है, यहाँ हैवी ड्यूटी मशीनों में काम होता है। यहाँ की अगर और कंपनियों की बात करें तो यहाँ कितना बेटर आप मानते हैं? सर यहाँ पे एक तो हम और कंपनियों की अपेक्षा यहाँ लेडीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे सर मैडम सब साथ में ही रहते हैं, तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम माहौल को अच्छा रखें क्योंकि हमारी जो लेडीज़ें हैं वो बाहर काम करने नहीं जा सकती। तो ये है कि हमें गांव के पास ही रोज़गार मिला हुआ है इन लोगों को। बिल्कुल, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर ट्रेंड भी जो है वर्करों को किया जाता है। खाने पीने की तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है और घर ले जाने तक की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। विनोद कुमार एक फौजी थे। सैनिकों की जरूरत के लिए बाजार से जो माल सेना को सप्लाई किया जाता था उसमें कई ऐसी खामियां थीं जो शायद एक आम आदमी नजरअंदाज कर दे, लेकिन इन खामियों को विनोद कुमार नजरअंदाज नहीं कर सके। इसी वजह से विनोद कुमार को एक नया कारोबार शुरू करने की प्रेरणा मिली और इस तरह से शुरुआत हुई विनोद कुमार की कंपनी मिलिट्री इक्विपमेंट की। विनोद कुमार ने ये कदम तो उठा लिया, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उनका काम नहीं चला तो उनकी पूरी जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी। कुछ माल तैयार करने के बाद विनोद कुमार ने अपने माल की प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी में अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण विनोद कुमार ने अपना काम जोर शोर से शुरू कर दिया। मेरे को 2010 से बैंकों ने फंडिंग करना शुरू किया, फाइनेंस किया, तो लेकिन बैंकों से जो लोन लेना बहुत क्रिटिकल है। फंड लेना शॉर्ट टर्म्स में देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं है कि जिसमें हमारा इम्प्लीमेंट हो सके, जो हमें कोई सुविधा मिल सके। इस तरह हमें फंड की भी परेशानी आती है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जो एक लघु उद्योगों के लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल, असंभव है। तो इसलिए ये इंस्पेक्टर आज भी प्रेशर में रहते हैं और जो जीएसटी स्लैब्स हैं हमारे, तो जिसमें कि 5%, 12%, 18% में हम कवर होते हैं। 28% है, उसमें हमारे पास इम्प्लीमेंट बहुत कम है। बट 18 और 12 हमारे लिए अनकम्फर्टेबल है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ग्राहक एग्री नहीं है उसे लेने के लिए। आर्मी में जो हम जवानों को डायरेक्ट सामान प्रोवाइड कराते हैं तो उनको अनकम्फर्टेबल फील होता है कि रेट ज़्यादा होने की वजह से। ये हमारी चुनौतियाँ हैं। कुशल मशीन ऑपरेटरों के साथ साथ विनोद कुमार को अत्याधुनिक मशीनों की भी जरूरत पड़ने लगी और इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लेना उचित समझा। जीवन के कठिन संघर्ष से गुजरने के बाद मौजूदा वक्त में विनोद कुमार पूंजी का अभाव झेल रहे हैं। बैंक लोन की प्रोसेस ज्यादा सख्त होने के कारण किस्तें लौटाना भी काफी कठिन हो चुका है। हर एक शख्स के लिए प्रेरणा के स्रोत माने जाने वाले विनोद कुमार ने अपनी इस कंपनी को स्थापित तो कर लिया, लेकिन वक्त के साथ साथ विनोद कुमार को कुछ अत्याधुनिक मशीनों की भी ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए विनोद कुमार ने जो है लोन के लिए बैंक से कुछ लोन अप्लाई किया और लोन भी उन्हें मिल गया। लेकिन लोन की जो इंस्टॉलमेंट की प्रोसेस है वो लॉकडाउन के कारण और अधिक सख्त होने के कारण विनोद कुमार को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जीएसटी में अलग अलग स्लैब होने के कारण भी उन्हें कई तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, जिसके लिए वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की मदद सरकार की तरफ से उन्हें नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कुटीर उद्योग है या छोटे उद्योग है उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार को पुख्ता कदम उठाने की यहाँ ज़रूरत है। ओमकार सिंह, एएनवी न्यूज़, डोईवाला। आर्थिक मंदी के इस दौर में विनोद कुमार केंद्र और राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए वो केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर अपनी समस्या भी सुना चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द विनोद की सुध लेगी और विनोद भी क्षेत्र के तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे।
डोईवाला से ANV न्यूज के लिए ओमकार सिंह की रिपोर्ट। अगर सर का सौदा वतन से कर लिया हो तो फिर जेबों में कफन हम भी रखा करते हैं। आज आर्मी के एक ऐसे पैरा कमांडो से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो 15 साल सेना में देने के बाद अब सेना के लिए वर्दी तैयार कर रहे हैं और क्षेत्र के ही कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।